अजीत पवार के साथ विधायकों की संख्या जो लगातार बढ़ती जा रही, तो शरद पवार की पार्टी में बड़ी फूट की खबर है। अब 53 में से 30 विधायक अजीत पवार के साथ हो गए हैं, तो यह नया अपडेट सामने आया है। यह बड़ी खबर है। अजीत के साथ 9 विधायक मंत्री बन सकते हैं, हमने आपको बताया। लेकिन जो विधायकों की संख्या है, जो एनसीपी को छोड़कर अजीत पवार के साथ जा रहे हैं, उनकी संख्या 30 हो चुकी है। देखिए, मंच की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ ही देर में यहां पर शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा। लेकिन शरद पवार की पार्टी में भी बहुत बड़ी फूट सामने आ रही है। और जिस तरीके से अब संख्या बढ़ रही है, सवाल यह है कि 2/3 आंकड़ा पहुंचने में अब थोड़े से नंबर बाकी है। दल बदल कानून की जो बाध्यताएं होती हैं, वो भी अगर 3-4 विधायक और जुड़ते हैं तो दल बदल कानून की बाध्यताएं भी खत्म हो जाएंगी। तो आखिर एनसीपी का भविष्य क्या होगा, यह भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। बिल्कुल, एनसीपी में बगावत की वजह अब सामने आ गई है। देखिए, वजह की सब लोग बात कर रहे थे। राहुल से शरद की नजदीकी से नाराज थे, ये कहा जा रहा है अजीत पवार, और इसीलिए बगावत के सुर देखने को मिल रहा है। नाराजगी से 30 एमएलए लेकर राजभवन अजीत पवार पहुंच चुके हैं, और तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। नाराजगी की वजह कहा जा रहा था कि क्या आखिरकार हो सकती है। अब ये वजह सामने आ गई है कि जिस तरीके से राहुल गांधी से शरद पवार की नजदीकी हो रही है, उससे नाराजगी कहीं ना कहीं अजीत पवार को थी, और इसी वजह से बगावत उन्होंने आज छेड़ दी। और आज अपने 30 एमएलए लेकर राजभवन पहुंच चुके हैं, जिनके साथ माना जा रहा है कि डिप्टी सीएम के पद आज उन्हें मिल सकता है, जिसकी शपथ वो लेंगे थोड़ी देर में। और उनके साथ साथ 9 मंत्री भी शपथ ले सकते हैं। तो देखिए, तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी नीरज पांडे हमारे साथ बने हुए हैं। नीरज, जिस तरीके से बगावत की तस्वीर सामने आ रही है, 30 एमएलए राजभवन पहुंच गए हैं, क्या इसके पीछे वजह है, और क्या ये बगावत की जो संख्या है बागियों की, ये और बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, ये संख्या और बढ़ सकती है, और इसकी सीधी वजह एक बताई जा रही है, जो हमें जानकारी मिली है। उसके अनुसार अजीत पवार इस बात से बहुत नाराज थे कि शरद पवार ने पहले तो बिना पार्टी में बात किए राहुल गांधी यानी कांग्रेस के साथ गठबंधन किया, और उसके गठबंधन के बाद भी राहुल गांधी के साथ जुड़े रहे। और यही नहीं, हाल ही के दिनों में जो बिहार में बैठक हुई थी, जिसमें राहुल गांधी के साथ उन्होंने बाकायदा डैश शेयर किया था, बैठक में वो शामिल हुए थे। इस बात को लेकर वो और नाराज थे। एनसीपी के ज़्यादातर नेता चाहते थे कि एनसीपी किसी भी तरह से कांग्रेस के साथ ना जाए, क्योंकि एनसीपी वहाँ नंबर 2 की पार्टी है पूरे महाराष्ट्र के अंदर, और एनसीपी का बहुत बड़ा आधार है। ऐसे में यदि कांग्रेस के साथ वो शामिल होते हैं तो उनकी ताकत बटेगी, और इस बात से अजीत पवार और दूसरे जो नेता थे नाराज थे। और यही कारण बताया जाता है कि आज जब बैठक हुई अजीत पवार के आवास पर, तो अजीत के पवार के आवास पर सीधे तौर पर सबने एक मन से कहा कि वो कांग्रेस के साथ जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कांग्रेस से टूटकर ही एनसीपी बनी थी, और कांग्रेस हमेशा उनकी पार्टी को खत्म करने पर लगी रही। तो इस वजह से अजीत पवार बार बार इस बात का विरोध कर रहे थे कि हमें कांग्रेस के साथ अलायंस में नहीं रहना चाहिए, और इसका सीधा नुकसान विधानसभा चुनाव में भी होगा। तो ये वजह बताइए, क्या वजह हो सकती है। अब राजेश के पास चलते हैं, अपडेट क्या है राजेश, क्या अपडेट मिल रहा है राजभवन से, कितना समय और? मैं आपको मंच की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि मंच पूरी तरह से सज चुका है। जो यहाँ पर जो हॉल है, वहाँ पे लोगों को हटाया जा रहा है, क्योंकि ये बहुत सारी भीड़ यहाँ पर हो गई थी। मीडिया कर्मी आ गए थे, उन्हें व्यवस्थित किया जा रहा है, और अब लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है, और थोड़ी ही देर में जो है मंच पे हो सकता है कि अजीत पवार यहाँ पर पहुँचे। तो मंच की मैं तस्वीरें अपने कैमरामैन जावेद से दिखाऊँ कि मंच पर आप दिखाएं कि बस वहाँ पर तैयारियाँ लगभग पूरी हो गई। कुछ ही देर में यहाँ पर अजीत पवार आ सकते हैं, और भी जो मंत्री हैं, एनसीपी के जो मंत्री हैं, जो एनसीपी के शपथ दिलाने वाले हैं एनसीपी के जो नेताओं को, वो यहाँ पर आ सकते हैं। तो पूरा यहाँ पर माहौल तैयार कर दिया गया है, और थोड़ी ही देर में वक्त अब बचा हुआ है कि जब यहाँ पर अजीत पवार शपथ ग्रहण कर सकते हैं, और उनके साथ उनके मंत्री भी। बिल्कुल राजेश, जिस तरीके से तस्वीरें बन रही, तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि मंच सज चुका है, किसी भी शपथ ग्रहण हो सकता है। लेकिन एक तस्वीर और देखते हैं राजेश की, 2003 से लेकर 2023 20 साल के इस वक्त में कायदे से 4 शपथ ग्रहण होने थे, लेकिन 10 बार यहां पर शपथ ग्रहण हो चुके हैं। तो यानी कि देखिए, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, मंच की तस्वीरें आपके सामने है, कुर्सियां सज चुकी है, और ये देखिए शपथ ग्रहण की जो फाइनल तैयारी है वो आपके सामने है। जो सामने प्रोजेक्टर लगा है, उस पर गणपति की तस्वीर और नीचे लगी कुर्सियां, और तैयारी अब उस उलट फेर की है जो आज सुबह तक जिसकी संभावना भी नहीं दिख रही थी। लेकिन देखिए कितनी तेजी से महाराष्ट्र की राजनीति बदली है। राजेश, ये बताइए कि 2003 से लेकर 2023 तक 10 शपथ ग्रहण महाराष्ट्र ऐसे देख चुका है। राजनीति कभी स्थिर रह नहीं पा रही बीते 20 सालों से महाराष्ट्र की।
जी बिल्कुल, जब अजीत पवार कोई कदम उठाते हैं तो इस राजभवन में ज़्यादा ही चहल पहल देखने को मिल जाती है। इसके पहले जब अजीत पवार ने जो है उप मुख्यमंत्री की जो है शपथ ली थी तो सुबह सुबह ही पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप आ गया था। और आज जब उनके घर पे सुबह से मीटिंग चल रही थी उस वक्त भी ये हो रहा था कि बहुत बड़ा कुछ होने वाला है, क्योंकि शरद पवार पुणे में थे, सुप्रिया सुले उनके घर से 2 बार आई और निकल गई। तो अजीत पवार जब जो है इस मामले में आते हैं, इस राजनीति में जब उन्हें राजभवन आना होता है तो सबको यही लगता है कि कुछ बड़ा होने वाला है, और आज वही देखने को मिला। यहाँ पर बीजेपी के जो है नेता पहुँच चुके हैं, सीएम पहुँच चुके हैं, एकनाथ शिंदे के जो मंत्री हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं, एनसीपी के बहुत सारे विधायक यहाँ पर पहुँचे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।